तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच मोनग्राम नाम का एक छोटा सा स्थान था। यहाँ शिवानंद नाम का एक माली रहता था। शिवानंद का नियम था कि वह प्रतिदिन वन के जंगली फूलों को चुनता और एक सूने पड़े शिव मंदिर में अर्पित करता था। वह मंदिर इतना पुराना था कि वहां की मूर्ति भी समय के साथ घिस चुकी थी, लेकिन शिवानंद उसे साक्षात महादेव मानकर सेवा करता था। शिवानंद की एक विशेषता थी कि वह कभी बोलता नहीं था। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक उसे महादेव के साक्षात दर्शन नहीं होंगे, वह अपने मुख से एक शब्द नहीं निकालेगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे ओ गूंगे माली, तू इन जंगली फूलों को चढ़ाकर क्या पाएगा? महादेव तो केवल सुगंधित चंदन और केसर से प्रसन्न होते हैं। एक वर्ष उस क्षेत्र में भयंकर ओलावृष्टि हुई। सारे बगीचे नष्ट हो गए और वन के फूल भी झड़ गए। शिवानंद बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसके पास महादेव को चढ़ाने के लिए एक भी फूल नहीं बचा था। उसने हार नहीं मानी और कांटों भरी झाड़ियों के बीच फूलों की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक झाड़ी के बीच एक छोटा सा सफेद पुष्प दिखा। जैसे ही वह उसे तोड़ने लगा, एक विशाल विषधर नाग वहां प्रकट हुआ। नाग ने उसे संकेत दिया कि यह फूल उसका है। शिवानंद डरा नहीं। उसने इशारों में नाग से प्रार्थना की कि यह पुष्प महादेव के लिए है। नाग ने एक शर्त रखी, यदि शिवानंद उस फूल के बदले अपनी एक आंख महादेव को अर्पित करे, तभी वह उसे ले जाने देगा। शिवानंद के मन में रत्ती भर भी संकोच नहीं था। उसने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा दिखाते हुए एक तीखे पत्थर से अपनी दाहिनी आंख निकालने का प्रयास किया। जैसे ही वह पत्थर उसकी आंख को छूने वाला था, वह स्थान एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। वह नाग साक्षात महादेव के गले का हार बन गया और स्वयं महादेव वहां प्रकट हुए। महादेव ने शिवानंद का हाथ थाम लिया और बोले, ग्रेटर देन पुत्र, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। लोग मुझे पाने के लिए तप करते हैं, लेकिन तुमने मेरे लिए स्वयं को मिटाने का साहस दिखाया। तुम्हारी आंखों की रोशनी तो क्या, मैं तुम्हें संसार की समस्त दिव्य दृष्टियां प्रदान करता हूँ। ग्रेटर देन। महादेव के स्पर्श से शिवानंद की आंखें पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गईं और उसका मौन टूट गया। उसके मुख से जो पहला शब्द निकला, वह था शिव। उस शब्द के निकलते ही उस निर्जन पहाड़ी पर हजारों पुष्प खिल उठे। महादेव ने उसे वरदान दिया कि जहां वह पुष्प था, वहां अब एक दिव्य सरोवर बनेगा, जिसके जल से अंधे लोगों को दृष्टि प्राप्त होगी। वह मंदिर नेत्रेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ। शिवानंद ने फिर कभी जंगली फूल नहीं तोड़े, क्योंकि अब वह हर मनुष्य की सेवा में ही महादेव के दर्शन करता था। शिवानंद को महादेव का वरदान मिल चुका था और नेत्रेश्वर महादेव मंदिर की कीर्ति पूरे आर्यावर्त में फैल गई थी। वह दिव्य सरोवर जो शिवानंद की करुणा से प्रकट हुआ था, अब हजारों दुखियों के लिए आशा की किरण बन गया था। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार भी अपना मार्ग खोजने का प्रयास करता है। उसी काल में समीप के एक राज्य का राजकुमार चित्रबाहु अत्यंत अभिमानी और क्रूर था। एक युद्ध के दौरान उसकी आंखों में शत्रु का विषैला बाण लग गया था, जिससे उसकी दृष्टि चली गई थी। जब उसने नेत्रेश्वर सरोवर के चमत्कारी जल के बारे में सुना, तो वह अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। चित्रबाहु ने शिवानंद के सम्मुख जाकर आदेश दिया, ओ माली, सुना है तुम्हारा ये सरोवर आंखों की रोशनी लौटा देता है। अभी मेरा उपचार करो, बदले में मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राओं से तौल दूंगा। शिवानंद ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजकुमार, ये जल किसी का दास नहीं है। यहाँ दृष्टि उसे ही मिलती है जिसका मन निर्मल हो और जो महादेव के चरणों में पूर्ण समर्पण करे। आप स्वर्ण नहीं, अपना अहंकार त्याग कर इस सरोवर में उतरे। राजकुमार क्रोधित हो उठा। उसने अपनी सत्ता के मद में सैनिकों को आदेश दिया कि वे जबरदस्ती उसे सरोवर में ले जाएं। जैसे ही चित्रबाहु ने उस पवित्र जल को छुआ, वह शीतल जल उबलते हुए तेल की भांति गर्म हो गया। राजकुमार पीड़ा से चीखने लगा। उसकी आंखों की जलन कम होने के बजाय और बढ़ गई। उसे आभास हुआ कि उसकी शक्ति और धन यहाँ निष्प्रभावी है। शिवानंद को उस पर दया आई।
उसने राजकुमार का हाथ पकड़ा और उसे किनारे पर ले आया। शिवानंद ने कहा, राजकुमार, दृष्टि केवल आंखों की नहीं होती, एक दृष्टि हृदय की भी होती है। आपने अब तक संसार को केवल जीतने और दबाने की दृष्टि से देखा है। जब तक आप दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझेंगे, महादेव की यह औषधि कार्य नहीं करेगी। राजकुमार चित्रबाहु का अहंकार उस शारीरिक पीड़ा के सामने टूट गया। वह घंटों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा और पहली बार उसने अपने किए हुए पापों पर पश्चाताप किया। उसने अपनी तलवार शिवानंद के चरणों में रख दी और संकल्प लिया कि यदि उसे दृष्टि मिली तो वह अपना बड़ी वन शस्त्रों के बजाय सेवा में लगाएगा। अगले दिन सूर्योदय के समय शिवानंद ने स्वयं अपने हाथों से सरोवर का जल चित्रबाहु की आंखों पर डाला। इस बार जल शीतल था। जैसे ही चित्रबाहु ने आंखें खोली, उसे न केवल संसार की सुंदरता दिखाई दी, बल्कि उसे हर जीव में महादेव का अंश दिखने लगा। उसने अपनी स्वर्ण मुद्राएं न दीन दुखियों में बांट दी जो मंदिर के बाहर उपचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार अब राजर्षि बन गया था। उसने नेत्रेश्वर धाम के चारों ओर एक विशाल उपवन बनवाया, जहां शिवानंद के साथ मिलकर वह स्वयं पौधों को सींचता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव का चमत्कार केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी बड़ी स्वस्थ करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।